हॉर्मुज अब अमेरिका का है। ये खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है और सिर्फ ऐलान ही नहीं किया है, एक नक्शा भी जारी कर दिया है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ से इसे शेयर भी किया है। तो क्या सच में अब हॉर्मुज अमेरिका का हो गया है? ईरान ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है और अभी हॉर्मुज स्ट्रेट पर किसका अधिकार है? साथ ही ये भी जानेंगे कि अभी हॉर्मुज को लेकर क्या स्थिति है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले ट्रंप का ये पोस्ट देखिए। एक नक्शा शेयर किया गया है और दावा कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट अब अमेरिका का नया इलाका यानी न्यू यूएस टेरिटरी बन चुका है। इस नक्शे में हॉर्मुज स्ट्रेट के साथ साथ ईरान, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के कुछ हिस्से भी दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप के इस नक्शे और दावे पर ईरान की ओर से बेहद कड़ी और तंज भरी प्रतिक्रिया आई है। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका का हॉर्मुज स्ट्रेट पर दावा सिर्फ एक भारी गलतफहमी है और राजनीतिक स्टंट है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को बहुत जल्द यह एहसास हो जाएगा कि इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते पर अमेरिका का कोई कानूनी या भौगोलिक अधिकार नहीं है। किसी भी राष्ट्रपति के सोशल मीडिया पर नक्शा शेयर कर देने से कोई अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र किसी देश की संपत्ति नहीं बन जाता है। अगर सीधे और सरल शब्दों में समझें तो अंतर्राष्ट्रीय कानून UNCLOS के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट किसी एक देश का नहीं है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। भौगोलिक रूप से देखा जाए तो हॉर्मुज स्ट्रेट का उत्तरी तट ईरान से लगता है, जबकि इसका दक्षिणी तट ओमान से लगता है और संयुक्त अरब अमीरात से भी ये सटा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार इस स्ट्रेट के समुद्री गलियारे से दुनिया के सभी देशों के व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित गुजरने यानी इनोसेंट पैसेज का अधिकार मिला हुआ है। इसीलिए ट्रंप का यह दावा महज एक राजनीतिक संदेश या दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है, लेकिन इसका कोई कानूनी वजूद नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह पूरी दुनिया की लाइफ लाइन माना जाता है। फरवरी में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव और युद्ध जैसी स्थिति बनने से पहले इस समुद्री रास्ते से हर दिन लगभग 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता था, जो पूरी दुनिया की कुल तेल खपत का लगभग 20% है। इसके अलावा दुनिया की बड़ी मात्रा में LNG यानी प्राकृतिक गैस की आपूर्ति भी इसी रास्ते से होती है। भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े एशियाई देशों की ऊर्जा सुरक्षा पूरी तरह से इसी रूट पर टिकी हुई है। अगर ये रास्ता पूरी तरह ठप होता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को अरबों खरबों डॉलर का नुकसान झेलना पड़ता है, जो पिछले कई महीनों से झेलना भी पड़ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बने अस्थिरता के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ फिलहाल किसी भी तरह की कूटनीतिक बातचीत की कोई योजना नहीं है, जबकि दूसरी ओर तेहरान यानी ईरान अपने रुख पर कायम है और ईरान का कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट अभी भी पूरी तरह बंद है। इस समुद्री जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही थमने और सुरक्षा चिंताओं के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाला ट्रैफिक बेहद धीमा हो गया है। इस लगातार बनी अनिश्चितता और सप्लाई चेन के संकट को देखते हुए इराक के मंत्रिमंडल ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत 1 सितंबर से कच्चे तेल के निर्यात के लिए नए वैकल्पिक रूट्स को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है, ताकि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर इसका असर कम से कम पड़े। अमेरिका ईरान के बीच छिड़े इस युद्ध के बैकग्राउंड और हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी को समझने के लिए पूरी टाइमलाइन देखना जरूरी है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बाद सीधी जंग की शुरुआत हुई, जिसके बाद अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपने नौसैनिक युद्धपोत और सेना की तैनाती बढ़ाई, जिसके जवाब में ईरान ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया। ईरान द्वारा जहाजों की आवाजाही रोके जाने के बाद से वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है और सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा गई है। इस संघर्ष में दोनों पक्षों को भारी आर्थिक और सैन्य नुकसान पहुंचा है, जिससे दुनिया भर के बाजारों में मंदी का खतरा गहराया है। अब ईरान ने साफ कर दिया है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को ऐसे ही मुफ्त में दोबारा नहीं खोलेगा। ईरान ने अमेरिका के सामने 6 सख्त शर्तें रख दी हैं। पहली शर्त, अमेरिका ईरान और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ सभी सैन्य कार्रवाइयां तुरंत और पूरी तरह बंद करे। दूसरी शर्त, ईरान के आसपास से अमेरिकी सैन्य और नौसैनिक घेराबंदी को पूरी तरह हटाया जाए। तीसरी शर्त, ईरान पर लगाए गए सभी आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से रद्द किए जाएं। चौथी शर्त है, विदेशों में जब्त या रोकी गई ईरान की तमाम संपत्तियों को तुरंत बहाल और जारी किया जाए।
5वीं शर्त है इस युद्ध और सैन्य कार्रवाइयों में ईरान को हुए भारी नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए। आखिरी और 6ठी शर्त है अमेरिका लिखित वादा करे कि वो भविष्य में ईरान को कभी धमकी नहीं देगा और ना ही कोई सैन्य कार्रवाई करेगा। इस पूरे विवाद में एक और दिलचस्प मोड़ फारस की खाड़ी के नाम को लेकर आया है। ईरानी उप विदेश मंत्री गरीबाबादी ने याद दिलाया कि कुछ महीने पहले ट्रंप ने फारस की खाड़ी का नाम बदलकर अरब की खाड़ी करने का सुझाव दिया था, जिसका ईरान ने कड़ा विरोध किया था। लेकिन इस बार जब ट्रंप ने नक्शा पोस्ट किया तो उसमें उन्होंने फारस की खाड़ी शब्द का ही इस्तेमाल किया। इस पर तंज कसते हुए ईरानी मंत्री ने कहा कि जब ट्रंप ने नाम सुधारने की समझ दिखाई है तो जल्द ही उन्हें यह भी समझ आ जाएगा कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर उनका कोई मालिकाना हक नहीं है। फारस की खाड़ी बनाम अरब की खाड़ी का यह विवाद आज का नहीं है, बल्कि लगभग 70 साल पुराना है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो प्राचीन ग्रीक खगोल शास्त्री टॉलेमी, रोमन साम्राज्य, अरब इतिहासकारों और यूरोपीय मानचित्रों में इस जल क्षेत्र को फारस की खाड़ी ही लिखा गया है। विवाद की शुरुआत 1955 में हुई, जब बहरीन में ब्रिटिश सलाहकार सर चार्ल्स ब्रेलग्रेव ने पहली बार अपने लेखों में इसे अरबियन गल्फ कहा। इसके बाद 1960 के दशक में गमाल अब्देल नासिर के नेतृत्व में जब पैन गर्बिज्म यानी अरब राष्ट्रवाद का दौर आया तो मिस्र, सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, कतर और बहरीन जैसे अरब देशों ने इसे राजनीतिक कारणों से अरबियन गल्फ कहना शुरू कर दिया, जबकि ईरान हमेशा इसका कड़ा विरोध करता रहा। नाम के इस विवाद पर संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन यानी IHO की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। संयुक्त राष्ट्र ने 2002 में भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि की थी कि इसका वैध और ऐतिहासिक नाम फारस की खाड़ी ही है और अरब की खाड़ी शब्द मानक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सही नहीं है। दुनिया के अधिकांश एटलस और वैज्ञानिक नक्शे इसी नाम को मान्यता देते हैं। ईरान के लिए सिर्फ एक भौगोलिक नाम नहीं बल्कि उसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक राष्ट्रीय पहचान का मुद्दा है। वर्तमान स्थिति यह है कि ट्रंप के नक्शे जारी करने के बावजूद हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का कोई कानूनी कब्जा नहीं हुआ है। अमेरिका वहां अपनी नौसेना की मौजूदगी के जरिए दबदबा बनाने और जहाजों की आवाजाही शुरू कराने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान अपनी 6 शर्तों पर अड़ा हुआ है। जब तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक समझौता नहीं हो जाता तब तक दुनिया के इस सबसे अहम तेल मार्ग पर अनिश्चितता के बादल छाए रहेंगे और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता रहेगा। ट्रंप के इस दाव पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों को पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।